क्या हमारे सौरमंडल में जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित है, या फिर लाल ग्रह कहे जाने वाले मंगल ग्रह के धूल से ढके वातावरण में मंगल की लाल सतह के नीचे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो हमारे पूरे अस्तित्व को चुनौती दे सकता है? मंगल ग्रह सदियों से ही मानव जिज्ञासा का केंद्र रहा है। मंगल ग्रह का रंग लाल है। ये सबसे पहले हमें बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के ही पता चल गया था। प्राचीन काल में जब लोग आसमान को निहारते थे तो उन्होंने पाया कि 5 चमकीले तारों में से एक तारा लाल रंग का दिखाई देता है। ये कोई तारा नहीं था, बल्कि एक ग्रह था जिसे आज हम मंगल ग्रह अथवा लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। जब 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप से मंगल ग्रह को देखा तो उसने भी इसकी लालिमा को नोट किया था। बाद में वैज्ञानिकों ने मिशंस के जरिए यह पता लगाया कि यह लाल रंग मंगल की सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग के कारण है। अर्थात मंगल की मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड इसे लाल बनाता है। पर महत्वपूर्ण विषय यह नहीं है कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन हुआ करता था या फिर नहीं। अगर जीवन था तो वह कैसे नष्ट हो गया? क्या वैज्ञानिकों ने जो सबसे पहला मिशन मंगल ग्रह पर भेजा था उसने मंगल की सतह पर जीवन होने के संकेत दिए थे या फिर नहीं? और अगर वैज्ञानिकों को मंगल पर जीवन के होने के संकेत मिले थे तो उन्होंने हमसे यह बात क्यों छुपाई? क्या वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पल रही एलियन लाइफ को दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते थे? और क्या अतीत में मंगल ग्रह पर मार्शियन लोग रहा करते थे? दरअसल मार्शियन लोग मंगल पर रहने वाले लोगों को कहते हैं, क्योंकि कई वैज्ञानिकों के अनुसार अतीत में मंगल पर कई बुद्धिमान सभ्यताएं निवास करती थीं, जिनका किसी कारणवश मंगल ग्रह पर से अस्तित्व ही मिट गया। अगर आप इस बारे में विस्तार से जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और आज की इस वीडियो में हम मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशंस और इन्हीं सब सवालों के जवाबों के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य टीवी वर्ल्ड में। 20वीं सदी के बीच में जब अंतरिक्ष में अपना कब्जा कायम करने की होड़ चरम सीमा पर थी, तब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच मंगल ग्रह को सबसे पहले छूने की जंग छिड़ी हुई थी। सोवियत यूनियन ने अपने मार्स प्रोग्राम के जरिए कई सारे ऑर्बिटर्स और लैंडर्स को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा। इनमें से कई मिशन लॉन्च के दौरान, यात्रा के बीच में या मंगल की सतह पर उतरकर कुछ ही मिनटों में नाकाम हो गए, और इस कारण वे मंगल ग्रह की सतह के बारे में कोई भी डाटा इकट्ठा ही नहीं कर पाए, जिससे यह तक पता नहीं चल पाया कि मंगल की मिट्टी में जीवन के लिए संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं या फिर नहीं। तब नासा ने अपने एम्बिशियस प्लान्स के तहत एक ऐसे मिशन को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बनाई जो मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर वहां की मिट्टी, हवा और जीवन के लिए जरूरी संकेतों का पता लगा सके। और इस मिशन का नाम था वाइकिंग मिशन। इस मिशन को 2 भागों में बांटा गया था, वाइकिंग 1 मिशन और वाइकिंग 2 मिशन। 1976 में ही इन वाइकिंग मिशनों के जरिए नासा ने मंगल ग्रह पर एक खास तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भेजे, जो कि एक विशेष प्रकार के टेस्ट करने के लिए वहां मौजूद किसी भी प्रकार के जीवन का पता लगाने में सक्षम थे। वाइकिंग मिशनों के जरिए भेजे गए दोनों ही लैंडर्स ने मंगल ग्रह के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मिट्टी पर कई तरह के टेस्ट किए, जिससे उन्हें मंगल की मिट्टी में माइक्रोबियल लाइफ के पॉजिटिव संकेत मिले। पर यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मंगल ग्रह पर लाइफ के अब तक के सबसे बड़े सबूत मिलने के बाद भी दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिकों ने इन रिजल्ट्स को गंभीरता से नहीं लिया और इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और नासा ने अपने मिशन की इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी करीब 5 दशकों के दौरान एक भी फॉलोअप मिशन नहीं भेजा, जो कि इन टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स को मंगल ग्रह पर दोहराकर वहां पर एलियन लाइफ की पुष्टि कर सके। ऐसे में कुछ लोगों का मानना था कि नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात छुपा रहे हैं। और नासा के वैज्ञानिक ऐसा क्यों कर रहे थे,
इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। दरअसल वाइकिंग मिशनों से पहले वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सरफेस, सॉइल कॉम्पोजिशन और जियोग्राफी के बारे में बेहद ही कम जानकारी मौजूद थी। हमें तब तक ये पता ही नहीं था कि आखिर इसकी सरफेस कैसी दिखती है और ये किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी हुई है। पर 20 जुलाई 1976 में ये सब कुछ बदल गया, जब नासा के वाइकिंग मिशनों ने पहली बार मंगल ग्रह पर लैंड कर उसकी सरफेस, सॉइल और रॉक्स की तस्वीरें धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेजी। सबसे पहले 1975 में वाइकिंग 1 मिशन को लॉन्च किया गया। करीब 10 महीनों की लंबी यात्रा के बाद जून 1976 में यह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ, जिसके बाद इसका लैंडर मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर जुलाई 1976 में मंगल ग्रह की सरफेस पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला अमेरिकी लैंडर मिशन बन गया। वाइकिंग मिशनों से पहले मंगल ग्रह पर लैंड और ऑपरेट करने वाला इकलौता मिशन सोवियत यूनियन का मार्स 3 स्पेसक्राफ्ट था। यह स्पेसक्राफ्ट दिसंबर 1971 में मंगल ग्रह पर लैंड हुआ था, पर बस 2 मिनट के बाद ही इसका संपर्क धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से टूट गया था। ये हम इस वीडियो में पहले ही आपको बता चुके हैं। और वही दूसरा वाइकिंग 2 मिशन कुछ ही महीनों के बाद सितंबर 1975 में लॉन्च किया गया था, जो करीब 11 महीनों की लंबी यात्रा के बाद अगस्त 1976 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। और ऑर्बिट में दाखिल होने के कुछ ही दिनों बाद इसका लैंडर मुख्य स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर सितंबर 1976 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दूसरा अमेरिकी लैंडर मिशन बन गया था। वाइकिंग मिशनों ने अपने अध्ययनों से वैज्ञानिकों का मंगल ग्रह को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। वाइकिंग ऑर्बिटर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरास के जरिए पहली बार पूरे मंगल ग्रह का ग्लोबल सरफेस मैप तैयार किया। साथ ही इसने मंगल ग्रह की सरफेस में मौजूद वोल्केनोज, क्रेटर्स और कैनियंस और वहां आने वाले डस्ट स्टॉर्म्स की भी कई हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर की। इसने मंगल ग्रह की सरफेस में प्राचीन लेक्स और रिवर्स जैसे कई स्ट्रक्चर्स की भी खोज की थी, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मंगल ग्रह पर लिक्विड वाटर के सोर्सेस हुआ करते थे। वैज्ञानिकों ने वाइकिंग लैंडर्स के साथ मंगल ग्रह पर विशेष इंस्ट्रूमेंट्स भी भेजे थे, जो कि एक खास तरह के बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर उसकी मिट्टी में मौजूद किसी तरह की माइक्रोबियल लाइफ का पता लगाने में एक्सपर्ट थे। इन टेस्ट्स को वैज्ञानिकों ने LR का नाम दिया था, अर्थात लेबल्ड रिलीज एक्सपेरिमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ है चिह्नित मुक्तिकरण प्रयोग। ये एक ऐसा वैज्ञानिक परीक्षण होता है जिसमें किसी विशेष पोषक तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्वों के साथ मिलाकर उस जगह की मिट्टी में छोड़ा जाता है, ताकि यह परखा जा सके कि वहां पर कोई रासायनिक या जैविक प्रक्रिया हो रही है या नहीं। वैज्ञानिक इन निशान लगे पोषक तत्वों को मिट्टी में डालते हैं और फिर ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं कि कोई सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया इन पोषक तत्वों को खाकर गैस उत्पन्न करता है या नहीं। अगर वहां से गैस निकलती है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उस मिट्टी में जीवन मौजूद है या फिर उसमें जीवन की कोई संभावना है। और अगर कोई गैस नहीं निकलती, अर्थात इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई भी सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिकों को यह उम्मीद थी कि अगर मंगल की मिट्टी में कोई जीवाणु है तो ये टेस्ट उन्हें जरूर पकड़ लेगा। और इसी वजह से इस प्रक्रिया में मंगल की मिट्टी में एक ऐसा खास तरह का पोषक तत्व मिलाया गया था जो कि रेडियो एक्टिव कार्बन 14 से मार्क किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए सबसे पहले लैंडर को मंगल ग्रह की सॉइल को इकट्ठा करके इसे अपने अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट में डालना था, जिसके बाद इसमें खास ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर और रेडियो एक्टिव कार्बन को मिलाया जाता है। अगर मंगल ग्रह की सॉइल में किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते तो वे इस मिश्रण में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज कर
रेडियो एक्टिव कार्बन छोड़ते, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट के चेंबर डिटेक्ट कर लेते। वही इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे चरण में रिजल्ट को क्रॉस चेक करने के लिए मिश्रण को 160 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान में गर्म किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को धरती पर मौजूद विशेष वैज्ञानिकों की टीम ने बनाया था, जो कि मंगल ग्रह की मिट्टी में मौजूद एलियंस लाइफ का पता लगाने में सक्षम था। मंगल ग्रह पर भेजने से पहले इस पर कई हजारों टेस्ट भी किए गए थे, जिसमें से हर बार इसने वैज्ञानिकों को सही रिजल्ट शो किया था। वाइकिंग 1 लैंडर, जहां मंगल ग्रह के नॉर्दर्न इक्विलिब्रियम रीजन में मौजूद क्राइसे प्लैनेटिया नामक जगह पर लैंड हुआ था, तो वहीं वाइकिंग 2 लैंडर इसके इक्वेटर के नॉर्दर्न में मौजूद यूटोपिया प्लैनेटिया नामक जगह पर लैंड हुआ था। दोनों ही वाइकिंग मिशनों ने अपनी अपनी लैंडिंग साइट्स में मौजूद विभिन्न सॉइल सैंपल्स के साथ इस LR एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। इन सभी 4 सैंपल्स में वैज्ञानिकों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले, यानी कि इन सभी सैंपल्स में इंस्ट्रूमेंट ने रेडियो एक्टिव कार्बन को डिटेक्ट किया था। वहीं इसके दूसरे चरण में डुप्लीकेट सैंपल्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया गया, पर इस बार इस सैंपल को करीब 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया ताकि उसमें मौजूद ऑर्गेनिजम्स मारे जाएं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार वैज्ञानिकों ने इन ऑर्गेनिजम्स को क्यों मारना चाहा और आखिर वे क्या साबित करना चाहते थे। दरअसल वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनिजम्स को इसीलिए मारा, अर्थात 160 डिग्री तक गर्म किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी प्रकार की गैस या रासायनिक प्रतिक्रिया सिर्फ सूक्ष्म जीवों की वजह से ही हो रही थी या फिर किसी अन्य प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया की वजह से हो रही थी। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वे सॉइल में मौजूद जीवित बैक्टीरिया का पता लगा सकें कि अगर गैस का उत्पादन बैक्टीरिया या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है और उन्हें 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया जाए, अर्थात उन्हें मार दिया जाए, तो उनमें गैस निकलनी बंद हो जाएगी। और अगर गैस निकलनी बंद हो गई तो इसका मतलब है कि यह किसी जैविक अर्थात बायोलॉजिक प्रक्रिया से ही हो रहा था। और अगर गैस निकलती रही तो इसका मतलब यह होगा कि यह गैस केमिकल प्रक्रिया के कारण भी निकल सकती है, जैसे कि मिनरल्स की प्रक्रिया। पर इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आए वह काफी हैरान कर देने वाले थे। इस दूसरे एक्सपेरिमेंट के सैंपल में वैज्ञानिकों ने कोई रेडियो एक्टिव गैस डिटेक्ट नहीं की, जिससे कि यह साफ जाहिर हो गया कि यह बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से हो रहा था, ना कि किसी नेचुरल या केमिकल प्रोसेस की वजह से। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ के इतने बड़े सबूत मिलने के बाद भी धरती पर मौजूद वैज्ञानिक इतने एक्साइटेड क्यों नहीं थे। LR एक्सपेरिमेंट ने मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया था, पर मंगल ग्रह पर जीवन के अब तक के सबसे बड़े सबूत को दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने मानने से इनकार कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार वाइकिंग मिशनों में ही मौजूद दूसरे इंस्ट्रूमेंट, सेंसर्स और इनके द्वारा किए गए दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर किसी भी प्रकार की माइक्रोबियल लाइफ के सबूत नहीं मिले थे और ना ही उन्हें सरफेस पर जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोई संकेत मिले, जिससे कुछ हद तक ये साफ हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट में जो पॉजिटिव रिजल्ट मिला था उसका कारण कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस ना होकर सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये पॉजिटिव रिजल्ट मंगल ग्रह पर मौजूद कुछ खास कंपाउंड्स की केमिकल प्रोसेस की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय तक वैज्ञानिकों को उन कंपाउंड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन कंपाउंड्स का पता तब चला जब वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर फीनिक्स मिशन भेजा। फीनिक्स लैंडर ने मंगल की सॉइल में परक्लोरेट नाम के एक नॉन लिविंग कंपाउंड की खोज की थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह कंपाउंड कुछ हद तक उस बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में मिले पॉजिटिव रिजल्ट का कारण हो सकता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रेडियो एक्टिव कार्बन को एमिट कर रहे थे। लेकिन आज भी वाइकिंग मिशन के लीड साइंटिस्ट्स डॉक्टर गिल लेविन और डॉक्टर पैट्रिशिया आन स्ट्राट ये मानते हैं कि वाइकिंग मिशनों ने सच में मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की थी। इसीलिए दोनों ही लीड साइंटिस्ट्स ने LR एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए एक फॉलोअप मिशन का प्रस्ताव रखा था, एक नया LR टेस्ट जो कि कायरल मेटाबॉलिज्म का अध्ययन करता।
कायरल मेटाबॉलिज्म एक खास प्रोसेस है जो कि लेफ्ट और राइट हैंडेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अंतर करने में एक्सपर्ट है, जो कि दूसरे केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाते। इस नए प्रकार के LR टेस्ट को पूरी तरह तैयार कर लिया गया था, जिसे फ्यूचर में मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले रोवर्स के साथ एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में भेजा जाना था। पर इसके ऑपोजिट नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत ढूंढने के लिए एक अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने का फैसला किया। और फिर पूरे 5 दशकों के बाद नासा ने परसिवियरेंस मिशन के जरिए कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स मंगल पर भेजे। नासा का परसिवियरेंस रोवर 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुका था। इसे 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और लगभग 7 महीनों की अंतरिक्ष यात्रा के बाद ये मंगल ग्रह के J0 क्रेटर में लैंड हुआ, जहां इसने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। इस रोवर ने कायरल एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट रूप से ना करके इससे रिलेटेड प्रयोग किए। परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के J0 क्रेटर में चट्टानों और मिट्टी के नमूनों में कार्बनिक अणुओं का पता लगाया, जो जीवन के अस्तित्व की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। परसिवियरेंस रोवर ने यह भी पता लगाया कि जहां आज क्रेटर है, वहां पर पहले एक प्राचीन झील हुआ करती थी। इसके अलावा परसिवियरेंस रोवर ने मंगल की मिट्टी के कुछ नमूने अपने अंदर स्टोर करके रखे हुए हैं, जिन्हें मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के जरिए धरती पर लाया जाएगा। और कायरल एक्सपेरिमेंट जैसे और भी कई हाई प्रिसिजन टेस्ट यहीं पर किए जाएंगे। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA द्वारा 2030 के बाद लॉन्च किया जाएगा। ये एक बहुत ही कठिन, महंगा लेकिन ऐतिहासिक मिशन होगा, जो कि मानवता को मंगल ग्रह के रहस्यों से रूबरू कराएगा। और तभी हमें पता चलेगा कि मंगल ग्रह पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के कुछ अंश हैं या नहीं। जब वैज्ञानिक मंगल ग्रह के इन सॉइल सैंपल्स का गहन अध्ययन करेंगे, तब यह साफ हो जाएगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन मौजूद था या फिर नहीं, और क्या आज भी मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है, या फिर वहां पर कोई जीवन है ही नहीं। और क्या वास्तव में ही 1970 के दशक में नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज कर ली थी, लेकिन उसे कोई मान्यता नहीं दी गई। क्या नासा इस सच्चाई को छुपा रही है? ये तो हमें आने वाले भविष्य में ही पता चल पाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, मंगल ग्रह के नमूनों पर एक्सपेरिमेंट धरती पर ही क्यों किया जाएगा, मंगल ग्रह पर क्यों नहीं? तो वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण है मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसी पर्याप्त सुविधाओं का न होना। वैज्ञानिक चाहते हैं कि ये प्रयोग अर्थ की हाई टेक लैबोरेटरीज में हो, ताकि डेटा एकदम सही मिले और रिजल्ट भी स्पष्ट आए। फिलहाल तो मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, ये अभी भी एक रहस्य ही है। क्या वाइकिंग मिशनों के जरिए नासा ने मंगल पर जीवन होने की बात पूरी दुनिया से छुपाई थी? आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? आपको क्या लगता है, क्या मंगल पर भी कभी जीवन हुआ करता था, या फिर आज भी वहां जीवन मौजूद है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें, और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।